अगर बात की जाए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की तो यूएई में सबसे बड़ी होटल चेन्स कराची दरबार, जिन्होंने अपनी 21st ब्रांच जो है वो आज ओपन कर दी है। ये वो खवातीन हैं जो कराची दरबार के पीछे हैं। देखा जाए तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए अब्बू के बाद ना होना और फिर इस रेस्टोरेंट को रन करना। इस ब्रांचेस में हमारे पास माशाल्लाह 600 हमारे वर्कर्स हैं, तो सारे मेल हैं। मैं सिंगल फीमेल हूँ यहाँ पर, तो जी डील करना पड़ता है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं इजाज़ अहमद गोंदलो। मैं दुबई में मौजूद हूं। अगर बात की जाए पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स की तो यूएई में सबसे बड़ी होटल चेन्स कराची दरबार, जिन्होंने अपनी 21st ब्रांच जो है वो आज ओपन कर दी है। 2021 स्टार्ट होते ही इन्होंने 21वीं ब्रांच का इफ्तिताह किया। मेरे साथ डायरेक्टर्स मौजूद हैं कराची दरबार होटल चेन्स, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है। जो भी यूएई में बसता है, चाहे वो पाकिस्तानी है, इंडियन है, किसी भी कम्युनिटी से उसका तल्लक है, वो कराची दरबार को जानता भी है और पहचानता भी है। और कराची दरबार के पीछे कौन है वो मेरे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर्स हैं, वुमेन्स यहाँ पे मौजूद हैं। वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात करें तो ये वो खवातीन हैं जो कराची दरबार के पीछे हैं, जिनको जो कराची दरबार की सक्सेस, उनकी कामयाबी का जो राज है वो ये खवातीन। हम इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप बहुत बहुत मुबारकबाद। नए साल के साथ ही आपने 21वीं ब्रांच जो है वो ओपन कर ली है। 2021 और 21वीं ब्रांच, क्या फीलिंग्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी हैप्पी। अल्हम्दुलिल्लाह, जितना भी अल्लाह का शुक्र अदा करें इस सिचुएशन में जहाँ कोविड आ गया और जो पेंडेमिक आया है उसके ऊपर 21st ब्रांच लेना, तो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी एंड बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी एज वेल। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, यही बोल सकते हैं। और साथ में हम सब का जो साथ है, जैसे कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेस मैन इज़ वुमेन, तो वुमेन भी हैं और साथ साथ हमारे बाकी आप लोग सबकी दुआएं हैं। और हमारे अब्बू की दुआ है, मोहम्मद फ़ारूक, जो हमारे मरहूम अब्बू हैं, और हमारी माँ हैं यहाँ पे मिस राबिया बसरी। मुश्किल तो हर चीज़ होती है, आसान तो कुछ नहीं होता। मुश्किल होती है, फिर उसमें आसानी होती है। अल्लाह की रज़ामंदी थी तो समझ ली अपॉर्चुनिटी आया और हमने ग्रैब कर लिया। बिकॉज़ इस एरिया में जो है कोई भी पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं है, कोई तंदूर नहीं है, कोई ऐसी रोटी आपको फ्रेश नहीं मिलेगी जो आपको इस मुहज़ना में आपको जो मिलेगी इंशाल्लाह। और कराची दरबार जो है, पहले से आप देखें हमारी डिशेज़ जो हैं, हलीम, चिकन बिरयानी, वो ऑल ओवर वेरी मच फेमस है। और जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर ये जो छोटा सफ़र नहीं है, 5-10 साल की ये बात नहीं है। 1973 में ये जो है इनिशिएटिव लिया फ़ारूक साहब ने, जो को बानी हैं कराची दरबार के। उनकी जो है वो डॉटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी बेटियों से ही बात करते हैं। मैम, फ़ारूक साहब का इनिशिएटिव था, उनका ख्वाब था, वही बानी है कराची दरबार के। कितना मुश्किल था 1973 से 2020 तक पहुँचना? अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। जो आपका सवाल था, देखा जाए तो बहुत मुश्किल था हमारे लिए अब्बू के बाद ना होना और फिर इस रेस्टोरेंट को रन करना। इट वाज़ अ वेरी बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस। मगर अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि ये ब्रांच भी हमारे अब्बू की ही हमारे अब्बू का आखिरी प्रोजेक्ट था, तो उन्होंने स्टार्ट किया था और ये रेस्टोरेंट भी उनका ही था। तो बस हम सब जो है ना, उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और हम उनसे सीख के ही आगे बढ़ रहे हैं। तो बेसिकली बहुत बड़ा चैलेंज है और आई एम श्योर ये चैलेंज चलता रहेगा, पर उनकी दुआएं हमारे साथ हैं। हमारे अब्बू जैसे हमेशा कहते थे कि खाने का बिज़नेस ऐसा बिज़नेस है जो हमेशा चलता रहेगा, बिकॉज़ लोग खाने के लिए कभी नहीं रुकेंगे। मतलब दूसरी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बट खाने पे नहीं। एग्जैक्टली। तो इस वजह से दिस बिज़नेस इज़ नेवर गोइंग टू बी अ फेल। तो बस हम उसी चीज़ पे चल रहे हैं और बस अल्लाह मियां इंशाल्लाह हमें कामयाबी दे। और मैम, अगर बात की जाए एज ए पाकिस्तानी, तो कितना प्राउड फील होता है एज ए पाकिस्तानी कि यूएई की सबसे बड़ी होटल चेन्स जो है वो आप रन कर रही हैं, उसकी आप डायरेक्टर हैं। एज ए पाकिस्तानी प्राउड फील होता है? ऑफ कोर्स, बहुत ज़्यादा। हम लोग सब यहीं पर बिकॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए हैं। एज अ पाकिस्तानी वी आर हियर। हम बहुत प्राउड फील करते हैं। हमारे अब्बू ने इस चीज़ को शुरू किया एज अ पाकिस्तानी। जब वो यहाँ आए थे तो कुछ नहीं था, यूएई वाज अ डेजर्ट। तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया और माशाल्लाह यहाँ तक पहुँचे, तो इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। खुशी होती है कि जब पाकिस्तानी कम्युनिटी को सर्व करते हैं। ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और पाकिस्तानीज़ भी हमें इतना ही पसंद करते हैं और इस पूरे यूएई हमें बेसिकली बहुत पसंद करता है।
और बस उन सब की दुआएं मोहब्बत से हम यहाँ पर हैं। जी बिल्कुल, यूएई ने जो पाकिस्तानियों को मोहब्बत दी और पाकिस्तान ने जो यूएई को मोहब्बत दी वो हम सब के सामने है। एक और सिस्टर हमारे साथ मौजूद है, डायरेक्टर हैं वो, उनसे भी बात करेंगे। मैम, अगर वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की जाए तो जैसे मैम ने कहा कि हर कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो यहाँ पे तो औरतों की लाइन लगी है और कराची दरबार की जो कामयाबी है, 21वीं ब्रांच ओपन करना इतना आसान नहीं था इन हालात में, लेकिन ख़वातीन की मेहनत और क्या समझते हैं ख़वातीन क्या हर मैदान में सबसे आगे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल सही है कि अगर ये सिर्फ ख़वातीन या मर्द पे नहीं है, यानी जहाँ पे मेहनत हो, नेक नीयती हो, फल मिलता है, खुश दिली हो और सबके साथ कोऑपरेट करके अगर चला जाए तो कहीं पे भी कामयाबी पीछे नहीं होती। और यहाँ पे जैसे हम लेडीज़ हैं और हमारे इस ब्रांचेस में हमारे पास माशाल्लाह 600 हमारे वर्कर्स हैं, तो सारे मेल हैं। एक मैं सिंगल फीमेल हूँ यहाँ पर, तो जी डील करना पड़ता है। तो ये है कि इनके शाना बशाना काम करना पड़ता है, तो इनके साथ कोऑपरेट करके और इनके साथ कोऑर्डिनेट करके काम करें, यानी तो जैसे एज ए टीम, तो फिर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। ऑफिस खुद देखती हैं, किचन स्टाफ है, वेटर स्टाफ है, इतनी बड़ी तादाद आपने बताई वर्कर्स को, खुद डील करती हैं, कभी कहीं मुश्किल पेश हुई? जी मैं डायरेक्ट डील करती हूँ। इसमें मेरे ख़्याल से जो मेरी कामयाबी का राज रहा है कि जो मेरे साथ जो वर्कर्स ने कोऑपरेट किया है, कि मैंने डिश वॉशर से लेके ब्रांच मैनेजर्स के लिए सबके लिए अपने दरवाजे ओपन रखे। कोई भी कभी भी अपने मुश्किलात लेकर मुझसे आके डिस्कस कर सकता है, तो हर एक के पास इजी एक्सेस है मेरे लिए। सब मेरे साथ व्हाट्सएप पे कनेक्टेड हैं, तो कोई भी कहीं पे कोई भी मसले होते हैं तो मुझे ब्रांच के हवाले से हों या अपने हवाले से हों, तो मुझसे डिस्कस करते हैं और मैं उनका सल्यूशन फिर डायरेक्टली निकालती हूँ। और मैम, अगर बात की जाए इस पेंडेमिक में, बहुत से हमने हॉस्पिटल इंडस्ट्री में भी देखा कि स्टाफ की या तो सैलरी कट कर ली गई, या होटल नहीं चल रहा तो स्टाफ को आधी सैलरी दी गई या दी नहीं गई, तो आपने कैसे कोऑपरेट किया अपने स्टाफ के साथ? इस पैंडेमिक में हमारे स्टाफ ने बहुत कोऑपरेट किया, क्योंकि ये हमारे साथ जो है अभी से जुड़े हुए नहीं हैं, ये अब्बू के वक्त से 20-25 साल पुराने हमारे स्टाफ हैं, पुराने हैं, बहुत पुराने, यानी हमारे तकरीबन 70% स्टाफ हमारे पुराने हैं। तो इन्होंने अब्बू के भी वो देखते हुए हमारे अब्बू की और इस तरह से हमारे साथ बहुत कोऑपरेट किया। इसमें ज़्यादा स्टाफ पाकिस्तानी है या डिफरेंट नेशनलिटी? ज़्यादातर पाकिस्तानी है जी, सेकंड नंबर पे इंडियन है, फिर बंगाली हैं, फिर नेपाली हैं। और शेफ़ की अगर बात की जाए, क्योंकि आपकी स्पेशलिटी जो है वो एशियन फूड है, इंडियन पाकिस्तानी पाक इंडो फूड देते हैं, तो शेफ़ में भी पाकिस्तानी इंडियंस मिक्स हैं या? हमारे जो चाइनीज़ आइटम है वो ज़्यादातर हमारे नेपाली और चाइनीज़ वगैरह डील करते हैं, और जो हमारे जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तानी जो है वो हमारे पाकिस्तानी शेफ़ हैं, इंडियन जो है हमारे ज़्यादा इंडियन शेफ़ हैं। चलें, बहुत शुक्रिया। आगे हम बढ़ते हैं और बात करेंगे, क्योंकि ओपनिंग तो हो चुकी है, दुआ भी हो चुकी है और हमारी नेक तमन्नाएं जो है वो कराची दरबार के साथ है, और मुझे भी यही उम्मीद है कि कराची दरबार की ये ब्रांच भी पाकिस्तानी कम्युनिटी, ना सिर्फ दूसरी कम्युनिटी बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी मायूस नहीं करेगी। मैम, इस ब्रांच की अगर बात की जाए तो क्या स्पेशल लेकर आई हैं इस ब्रांच में? इस ब्रांच में हमारे पास नया जो आएगा, जैसे मलाई टिक्का, मलाई बोटी और टिक्का कढ़ाई या देन चरगा, और ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ साथ हम इंशाल्लाह और भी चपली कबाब भी है, तो ये सब विल स्टार्ट विद द 21st ब्रांच एंड इंशाल्लाह वो कंटिन्यू होगा हमारी दूसरी ब्रांचेस में भी इंशाल्लाह। और अगर बात की जाए मुत्तहिदा अरब अमारात में बसने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए इस नए साल के शुरू में कुछ ऑफर्स रखी गई हैं इस ब्रांच में स्पेशल कुछ? डेफिनेटली इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर। कुछ वाउचर्स हैं जो हमारे दिमाग में है, डेफिनेटली वो लेकर आएंगे, इनपुट करेंगे। अभी तो बस ओपनिंग की देर है और 1 जनवरी की देर है कि इंशाल्लाह खुले और आप लोग सब आएँ। कल तो जुम्मा है, पहले हलवा पूरी, हाँ जी, टुडे फ्री है, आज तो फ्री होगा पूरा सबके लिए डेफिनेटली। हाँ जी बिल्कुल, आज तो सबके लिए फ्री होगा। आज हमारी स्पेशल बिरयानी जो सबको बटती है, और अल्हम्दुलिल्लाह कल से 1 जनवरी है और कल फ्राइडे है, तो हलवा पूरी अगेन स्पेशलिटी हमारी, तो कल आइएगा। हाँ जी और ये जो कराची दरबार जो है चला रही है हमारी बड़ी बेटी है, वो पूरा जान लगा के अपना काम कर रही है, वो इसी वजह से आज जो है ये होटल भी आज लिया है 21st जो, मगर वो बड़ी बेटी जो है बहुत मेहनत करती है, अल्लाह पाक की सुख की वजह से आज ये होटल हमने लिया है, उसी का मेहनत है ये बोल रहे
बोलेंगे। और अम्मी की दुआ और अब्बू की दुआ as well, बिल्कुल सबकी दुआ। दुआ तो सबका है, मगर मेहनत भी तो कोई होती है ना, वो रात दिन नहीं देखती है, रात भी दिन रात मेहनत करती है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक दफ़ा फिर जो है वो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। इस नए साल के साथ 21वीं बारात शुरू हो गई और मैं नाज़रीन बताता चलूँ कि आज जो है इन्होंने सारा दिन जो है वो फ्री फूड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नीडी पीपल्स में जो है वो इन्होंने फूड डिस्ट्रीब्यूट की। तकरीबन जब मेरी मैनेजर से बात हुई थी तो तकरीबन 25 मन जो है वो इनकी अपनी बनी हुई स्पेशल बिरयानी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट की गई ज़रूरतमंद लोगों में जो यहाँ पे आके जिन्होंने खाया और यहाँ पे पार्सल यहाँ से लेकर गए। SOPs पर अमल करते हुए, क्योंकि कोविड-19 चल रहा है तो उसी लिहाज से बहुत कम लोगों को जो है यहाँ पे मदऊ किया गया है और SOPs को मद्देनज़र रखते हुए आज 21वीं ब्रांच का इफ्तिताह हो चुका है। और आप भी अगर विज़िट करना चाहें तो मोइसना में ये अमान स्ट्रीट पर ये ब्रांच ओपन हो चुकी है कराची दरबार की। आपको यहाँ पे जो है वो एशियन फूड मिलेगी, चाइनीज़ मिलेगी और स्पेशलिटी जो कराची दरबार की है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में रहने वाले तमाम एशियन लोगों को पहले ही पता है। अपना बहुत ख्याल रखें और अपडेट्स के लिए उर्दू पॉइंट विजिट करते रहें। फिलहाल मुझे यहाँ से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।